महाभारत को पांचवा वेद कहा गया है। यह भारत की गाथा है। इस ग्रंथ में तत्कालीन भारत का समग्र इतिहास वर्णित है। अपने आदर्श पात्रों के सहारे हमारे देश के जनजीवन को प्रभावित करता रहा है। इसमें सैकड़ों पात्रों, स्थानों, घटनाओं तथा विचित्राओं का वर्णन है। महाभारत में कई घटना, संबंध और ज्ञान विज्ञान के रहस्य छिपे हुए हैं। महाभारत का हर पात्र जीवित है, चाहे वह कौरव, पांडव, कर्ण, कृष्ण, कृपाचार्य हो। महाभारत सिर्फ योद्धाओं की गाथा तक सीमित नहीं है। महाभारत से जुड़े शाप, वचन और आशीर्वाद में भी रहस्य छुपे हुए हैं। दोस्तों, आप अगर हमारे इस चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को पहले सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। उस समय मौजूद थे परमाणु अस्त्र। मोहनजोदड़ो में कुछ ऐसे कंकाल मिले थे जिनमें रेडिएशन का असर था। महाभारत में सौप्तपिक पर्व के अध्याय 13 से 15 तक ब्रह्मास्त्र के परिणाम दिए गए हैं। हिंदू इतिहास के जानकारों के मुताबिक 3 नवंबर 5561 ईस्वी पूर्व छोड़ा हुआ ब्रह्मास्त्र परमाणु बम ही था। 18 का अंक का जादू। कहते हैं कि महाभारत युद्ध में 18 संख्या का बहुत महत्व है। महाभारत की पुस्तक में 18 अध्याय हैं। कृष्ण ने कुल 18 दिनों तक अर्जुन को ज्ञान दिया। गीता में भी 18 अध्याय हैं। 18 दिन तक ही युद्ध चला। कौरवों और पांडवों की सेना भी कुल 18 अक्षौणी सेना थी, जिनमें कौरवों की 11 और पांडवों की 7 अक्षौणी सेना थी। इस युद्ध में प्रमुख सूत्रधार भी 18 ही थे। कौरवों का जन्म एक रहस्य। कौरवों को कौन नहीं जानता। धृतराष्ट्र और गंधारी के 99 पुत्र और एक पुत्री थी, जिन्हें कौरव कहा जाता था। कुरुवंश के होने के कारण यह कौरव कहलाए। सभी कौरवों में दुर्योधन सबसे बड़े थे। गंधारी जब गर्भवती थी तब धृतराष्ट्र ने एक दासी के साथ सहवास किया था, जिसके चलते युत्सु का जन्म हुआ। गंधारी ने वेदव्यास से पुत्रवती होने का वरदान प्राप्त कर लिया। गर्भ धारण के पश्चात भी 2 वर्ष व्यतीत हो गए, किंतु गंधारी की कोई संतान उत्पन्न नहीं हुई। इस पर क्रोधवश गंधारी ने अपने पेट पर जोर से मुक्के का प्रहार किया, जिसके उसका गर्भ गिर गया। वेदव्यास ने इस घटना को तत्कालीन ही जान लिया। वे गंधारी के पास आकर बोले, गंधारी, तूने बहुत गलत किया। मेरा दिया हुआ वर कभी मिथ्या नहीं जाता। अब तुम शीघ्र ही 100 कुंड तैयार करवाओ और उनमें घृत भरवा दो। वेदव्यास ने गंधारी के गर्भ से निकले मांस पिंड पर अभिमंत्र जल छिड़का, जिससे उस पिंड के अंगूठे के पोरों के बराबर 100 टुकड़े हो गए। वेदव्यास ने उन टुकड़ों को गंधारी के बनवाए हुए 100 कुंडों में रखवा दिया और उन कुंडों को 2 वर्ष पश्चात खोलने का आदेश देकर अपने आश्रम चले गए। 2 वर्ष बाद सबसे पहले कुंड से दुर्योधन की उत्पत्ति हुई। फिर उन कुंडों से धृतराष्ट्र के शेष 99 पुत्र एवं शुक्ला नामक एक कन्या का जन्म हुआ। महान योद्धा बर्बरीक महान पांडव भीम के पुत्र घटोत्कच और नाग कन्या अहलावती के पुत्र थे। कहीं कहीं पर मूर दैत्य की पुत्री कामकंटका के उदर से भी इनके जन्म होने की बात कही गई है। महाभारत का युद्ध जब तय हो गया तब बर्बरीक ने भी युद्ध में सम्मिलित होने की इच्छा व्यक्त की और मां को हारे हुए पक्ष का साथ देने का वचन दिया। बर्बरीक अपने नीले रंग के घोड़े पर सवार होकर 3 बाण और धनुष के साथ कुरुक्षेत्र की रणभूमि की ओर अग्रसर हुए। बर्बरीक के लिए 3 बाण ही काफी थे, जिसके बल पर वे कौरव और पांडवों की पूरी सेना को समाप्त कर सकते थे। यह जानकर भगवान श्री कृष्ण ने ब्राह्मण के वेश में उनके सामने उपस्थित होकर उनसे दान में छल पूर्वक उनका शीश मांग लिया। बर्बरीक ने कृष्ण से प्रार्थना की वे अंत तक युद्ध देखना चाहते हैं। तब कृष्ण ने उनकी यह बात स्वीकार कर ली। फाल्गुन मास की द्वादशी को उन्होंने अपने शीश का दान किया। भगवान ने उस शीश को अमृत से सींचकर सबसे ऊंची जगह पर रख दिया ताकि वे महाभारत युद्ध देख सके। उनका सिर युद्ध भूमि के समीप ही एक पहाड़ी पर रख दिया गया, जहां से बर्बरीक संपूर्ण युद्ध का जायजा ले सकते थे। राशियां नहीं थी ज्योतिष का आधार। महाभारत के दौर में राशियां नहीं हुआ करती थी। ज्योतिष 27 नक्षत्रों पर आधारित था, न कि 12 राशियों पर। नक्षत्रों में पहले स्थान पर रोहिणी था, न ही अश्विनी। जैसे जैसे समय गुजरा विभिन्न सभ्यताओं ने ज्योतिष में प्रयोग किए और चंद्रमा और सूर्य के आधार पर राशियां बनाई और लोगों का भविष्य बताना शुरू किया। जबकि वेद और महाभारत में इस तरह की विद्या का कोई लेख नहीं मिलता जिससे यह पता चले कि
ग्रह नक्षत्र व्यक्ति के जीवन को प्रभावित करते हैं। विदेशी भी शामिल हुए थे महाभारत के युद्ध में। महाभारत के युद्ध में विदेशी भी शामिल हुए थे। इस आधार पर यह माना जाता है कि महाभारत प्रथम विश्व युद्ध था। 28वें वेद व्यास ने लिखी थी महाभारत। ज्यादातर लोग यह जानते हैं कि महाभारत को वेद व्यास ने लिखा है, लेकिन यह अधूरा सच है। वेद व्यास कोई नाम नहीं बल्कि एक उपाधि थी जो वेदों का ज्ञान रखने वालों को दी जाती थी। कृष्ण द्वैपायन से पहले 27 वेद व्यास हो चुके थे, जबकि वे खुद 28वें वेद व्यास थे। उनका नाम कृष्ण द्वैपायन इसलिए रखा गया क्योंकि उनका रंग सांवला था और वे एक द्वीप पर जन्मे थे। 3 चरणों में लिखी महाभारत। वेद व्यास की महाभारत 3 चरणों में लिखी गई। पहले चरण में 8800, दूसरे चरण में 24,000 और तीसरे चरण में 1,00,000 श्लोक लिखे गए। दोस्तों, अगर आपको यह जानकारी अच्छी लगी हो तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।